मैं नहीं कराऊं? नहीं नहीं, सही, बहुत सुंदर, ये तो होना चाहिए। तो चलिए हमारे योगहारी जी ओम, जी ओम, सदन को नमन। बच आ गए गए भैया, दादू, दादू आ गए। बच गए दादू, हरिओम बच गए, हरिओम हरिओम। बच गए। जी ओम। बच गए। अरे कहाँ में बचा रहा है भैया? अरे यहाँ कुछ उलट फेर होने वाला था, तख्ता पलट होने वाला था यहाँ पर। अच्छा, अरे तो वो हम तैयार है तख्ता पलट के लिए भैया, आ जाओ। हम बुला रहे हैं आपको, अब हैं? बुला रहे हैं आपको हम। जी जी। भाई बुलाना था किसी और को, बुलाएंगे आपको। नहीं तो बुला लो, चलिए सुनो, जी, जिनको बुलाना बुलाओ, फिर अरे आप कल ही को अगर बुलाना है, हैं? आप ही को बुला रहे थे। हाँ चलिए, कार्तिक मास आज जो है प्रथमा विक्रम संवत 2082, दिन दिनांक 22/10/2025, बहुत बढ़िया दिन, बुधवार। और योगाहार का 1634वां दिवस। और आज योग सत्र के हमारे योग शिक्षक, योग गुरु, योगाचार्य पुनः पधारे हैं आदरणीय नर्मदापुरम से श्रीमान, हमारे इस योग हरि कक्षा के प्रमुख स्तंभों में से एक, श्री श्री 1008 श्रीमान श्री रमेश चंद्र नेहरा जी महाराज। आपका समय रहेगा अभी 5:30 से 7 बजे तक। और आगे के संचालन के लिए अगला जो सत्र होगा उसके लिए अलग से वक्ता को बुलाया जाएगा। फिलहाल आप मैं आमंत्रित करता हूँ सदन की ओर से, आप आए और रोज की तरह फिर से हम लोग को ऊर्जावान बनाए। ओम राम। जी ओम, बहुत बढ़िया, सदन को नमन। और अब आप लोग जो है, जो आसन पर आप आराम से बैठ सकते हैं उस आसन पर बैठ जाएं, और पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस आसन को जो अच्छे से बैठ सकते हैं उस पर बैठे। दोनों हाथ अपने घुटने पर रखें, आंख बंद करें और परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी सांस। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस प्रकार हमने पवित्र परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया, विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया, और गुरु वंदना के पश्चात हम सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो सब लोग जो है अपने पैरों को फैला लें और हम अपने पैर से लेकर के
सिर तक सूक्ष्म व्यायाम बहुत आराम से करें। सर्वप्रथम उंगलियों को जो है करिए इस तरह से, अपनी उंगलियों का में दिखाई पड़ रहे हैं अच्छे से। पैर नहीं दिख रहा है आपके? अरे पैर छोड़ो, चलो ठीक, मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ उसको। पैर है तो अब पैर आप तो नहीं, पोस्ट। कि इनके पैर नहीं दिख रहे तो कुछ भी ना दिखे फिर। जितने आप दिखे उतने कुशल है। हाँ दिखे दिखे, क्या बात। जी, दिखे दिखे, गुड। बहुत बढ़िया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। आगे पैर खींचिए और वापस। और आप अब जैसे वापस कर रहे हैं तो बिल्कुल खींचिए उनको। आपकी पिंडलियों में एहसास हो रहा नहीं, इसको जरा ध्यान से देख, मतलब ध्यान वहीं रखिए। एक हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पिंडलियों में जो है आपको निश्चित रूप से खिंचाव। अब इनको गोल गोल घुमाइए, ये घुमाइए, पूरा व्रत बनाइए। दूसरे तरफ से व्रत बनाइए। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर करके अंदर अंगूठे को मिलाएं, बाहर फैलाएं। एक एक पैर को आगे पीछे कर लीजिए। ये हमारे शरीर के प्रत्येक जोड़ पर हम काम कर रहे हैं। बाएं पैर को दाएं पैर पर रखिए, अपनी टखने को घुमाएं। 5 बार सीधे। आप इसको इस तरह से भी हिला डुला सकते हैं। घुटने पर हाथ रखेंगे और पूरा गोल गोल घुमाएंगे इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। उल्टा घुमाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और अब इसको अपनी छाती से लगाना। तो आप देखेंगे आपके जो जंघा, मतलब ये हमारा जो जोड़ है, ये जोड़ कमर के पास वाला जोड़ जो है ये पूरा खुल जाता है। दूसरा पैर रखिए, उठाइए और सबसे पहले टखने को घुमाइए। ये उल्टा घुमाओ। और फिर जो है जैसे हमने बायां पैर घुमाया था उसी तरह से दाहिने पैर को घुमाइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर। और ये जो है इस तरह से ये कमर वाला भी कर लीजिए।
अब जो है चक्की चलाइए, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा पीछे भी जाइए, 8 9 10, उल्टी चक्की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए हम लोग जो कर रहे हैं ये मतलब उसको एक बार यदि हमने सीधा जो किया है तो उसी का हमें उल्टा भी करना है। यदि हम सामने झुक रहे हैं तो फिर हमें पीछे भी झुकना है। इस पे अपने थोड़ा ध्यान देना है। उसे कहते हैं काउंटर पोज, मतलब जो हमने किया उसका विपरीत भी करना है। उंगलियां ये 1 2 3 4 5 6। और ये अंगुलियों के सारे जोड़ों को आपको ध्यान देना, केवल ऐसे उंगली नहीं करना है। उंगलियों में जो 3 3 जोड़ है इन पर भी आपको ध्यान करना है, इनको भी मोड़ना है। ये अब आप मुट्ठी बांधेंगे, पहले अंगूठा बाहर करके बांधेंगे तो उससे क्या होगा, आपका एक्यूप्रेशर भी होगा। पहले अंगूठा बाहर 5 बार 7 बार 10 बार आप करिए और फिर अंगूठा अंदर करके करिए। ये दोनों, आप दोनों में अंतर महसूस करो। देखिए जब हम अंगूठा बाहर करते हैं तो कहाँ दबाव पड़ रहा, और जब हम अंगूठा अंदर करके करते हैं तो कहाँ दबाव पड़ रहा, ये आपको महसूस करना है। इसके बाद हम जाते हैं अपनी कलाइयों पर। तो कलाइयों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से आपको 5 बार 7 बार करें। फिर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ये आपके कलाई के जो मूवमेंट है वो पूरे खुल जाएंगे। और फिर बढ़िया आराम से आप इसको इस तरह से तेजी से झटकार सकते हैं। पूरा रक्त की जो परिभ्रमण है वो अपने आप इसमें बढ़ जाएगा। अब हमारी कोहनी के लिए ये बिल्कुल करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब पीछे से आगे लाएंगे और इस तरह से अपने हाथों को खोलेंगे सांसों के साथ। सांस जब पीछे जाएंगे सांस लें, और जब आगे आए तो छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या है, आपके शोल्डर पूरे खुल जाते हैं। तो इस तरह से हमने, अब हम गर्दन की ओर चलेंगे। सांस लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर बिल्कुल देखें और पीछे की ओर झुकाएं। छोड़ते हुए आगे ठुड्डी लगा ले। 1 2 3 4
5। अब जो है हम अपनी गर्दन को दाहिनी ओर और बाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपने गर्दन को कंधे की तरफ झुकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब जो है पूरा गोल चक्कर लगा लें श्वास लेते हुए, और जब आंखें आएंगी छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अच्छा, जिनको भी थोड़ा भी असुविधा हो वो नहीं करें, क्योंकि इसमें हमारे जो एक योग शिक्षिका थे उन्होंने कहा था कि पूरे गर्दन को नहीं घुमाना चाहिए। तो जिनका अभ्यास नहीं है, जिनको थोड़ी सी भी असुविधा हो, तो वो इसको नहीं करें। ये भी बहुत कुछ चीजें जो है हमें सावधानियों को बरतना ही पड़ता है। तो जब हम जो भी क्रियाएं करें अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। अब हम अपनी आंख की जो है उसको ऊपर ले जाएं, नीचे, ऊपर नीचे, पुतलियों को ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, बाएं ले जाएं, दाएं ले जाएं, बाएं ले जाएं, दाएं ले जाएं, और फिर उनको घुमा लें गोल गोल। चलिए, बहुत सुंदर, आप लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम किया। हमारे पटेल साहब और करवाते हैं, तो जो वो भी आप सिर पे हाथ रखें और पूरे इसको अपने शरीर को ऐसा घुमा लें। ये भी बहुत अच्छा है, हमारे शरीर की अकड़न जकड़न को निकालने के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप करें, बहुत बढ़िया। और अब आप जो है अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अब हम योगिक जॉगिंग के लिए खड़े हो रहे हैं। बहुत सुंदर, योगिक जॉगिंग के लिए खड़े हो जाइए सब, और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। शुरू करें। नंबर 1, नंबर 2, हाथ को पूरे ऊपर तक ले जाए और पैर को जो है जो अच्छे से पीछे लगा सकते हैं अपने पुट्ठे पे, वो इतना उठाए। जो नहीं कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कितना करें, पूरे ऊपर जाना चाहिए। तीन के लिए आपको पैरों को ऊपर उठाना है। आप इसमें बढ़िया कूद के भी कर सकते हो या आराम से खड़े खड़े भी कर सकते हो, जैसा आपको करना है करिए। चौथी, ये दोनों पैर समानांतर, पैरों में इतना ही खोलेंगे समानांतर, और अपने पैरों को सबसे पहले देखें, पंजा चौड़े नहीं होने चाहिए। जैसी एड़ी और जैसे रेल की पात जाती है उसी तरह से आपके हो, और सामने घुटने झुके, चौड़े नहीं हो, ये ध्यान रखो। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब थोड़े मध्य तक जाएंगे, 3 स्थिति में करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और आप पूरे बढ़िया बैठक लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहीं पर कुर्सी आसन लगाओ। दोनों हाथ सामने करो। ये आइए, कुर्सी आसन पे जाओ और बढ़िया कमर सीधी रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और कूद के बढ़िया जो है पैर फैला लीजिए। बहुत सुंदर। आज हमने 15 तक कुर्सी आसन की और उसको आगे भी बढ़ा सकते हो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब जो है पूरा पूरा नीचे बैठेंगे। जाइए एक तरफ। 1, 2, 3। पैर जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। शरद भैया है कि नहीं जरा देखो। 12, 13 है या नहीं। 14, 15, 16 है। नहीं है नहीं है। जी। अरे तो नहीं है तो अपन क्यों पचो भैया। है ना। चलिए, बहुत सुंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और पटेल साहब है या नहीं इधर। देख नहीं रहे नहीं है शरद भैया का मोबाइल बंद है अभी। हैं। शरद मोबाइल भैया बंद। सो रहे हैं अभी। और पटेल साहब नहीं है चलिए पटेल। पटेल इधर साहब नहीं क्या है। है? चलो बहुत बढ़िया। 10। अब चलो अगला करेंगे हम। कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। अब हम नीचे की ओर झुकेंगे। दाहिने हाथ को बाएं हाथ को ऊपर करो। दाहिने हाथ को बिल्कुल धीरे 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 अपने टखने तक ले जाओ। ऊपर देखो, ये आपके हाथ, गर्दन और कमर तीनों का व्यायाम हो रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब यहीं से त्रिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए अब पहले पीछे झुकेंगे। अगला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पीटी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। बहुत बढ़िया, सबने बहुत सुंदर किया, बहुत बढ़िया है। और अब हम यौगिक नृत्य करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बढ़िया, बहुत सुंदर। गहरी लंबी लंबी सांस लीजिए। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, बहुत आराम से। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से कल हमने 3 बार किया था, आज हमने सूर्य नमस्कार 4 बार किया। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। यहीं से हम जो है बैठक के जो है, एक बैठक हमने कर ली थी, दूसरी बैठक हम करेंगे। इसमें कूद के हम आगे जाते हैं और फिर वापस आते हैं। बैठक ये जाइए और वापस आइए। चलिए करो, आगे जाओ, वापस आओ, आगे जाओ,
वापस आओ, आगे जाओ, वापस आओ। करिए 5 बार 10 बार। बहुत बढ़िया। ये आगे जाइए, वापस। बहुत सुंदर। फिर तीसरी है, इसमें 3 बार करना है। देखिए 1 2 3, 1 2 3। जब बस 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 बस, ये अपन ने इतना कर लिया, बहुत है। बाकी की हमने जो योगिक जॉगिंग में और बैठक पूरी कर ली। चलिए अब आप अपने आसन पर बैठ जाइए। बहुत सुंदर, सबने बहुत अच्छा किया। हमारी बहन जी जो है दंड लगा रही है, बहुत बढ़िया है। आप 12 दंड लगा के बता दो तो और अच्छी बात है, हम नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने सर्वप्रथम जो है सूक्ष्म व्यायाम किए, योगिक जॉगिंग किए, सूर्य नमस्कार किया, और अब हम जो है आगे थोड़ी गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, फिर अपन अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं। पसीना निकल आया है। गहरी गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। हमने कल कहा था कि आज जो हम आसन करेंगे वो हमारे कमर दर्द पर जो है ज्यादा आसन करेंगे। पीठ दर्द, कमर दर्द, इन आसनों को हम करेंगे। तो सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटिए, और यहां से पहले हम करेंगे मकरासन। मकरासन में आपको थोड़ा ध्यान देना है, और वो ध्यान ऐसा देना है कि जब हम एक पैर को लाएंगे तो दूसरा पैर हमारा सीधा लंबा रहेगा पीछे, है ना, वो आगे खिंचा हुआ रहेगा और ये हमारे पुट्ठे की तरफ खिंचे रहेगा। इसमें आप देखेंगे कि दोनों पे जो है तनाव पड़ रहा है ये, और वैसे हम जल्दी जल्दी करते हैं तो वो तनाव महसूस नहीं होता है। ये देखिए, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिन भाइयों को मधुमेह की करना है वो अपना वीडियो बंद कर लें और मधुमेह वाले आसन करें। जिनको ये कमर वाले करना है वो कमर वाले करें। तो जिनको जिन आसनों की जरूरत है वो करें। अब दोनों पैर से 1 2 3। पैरों को धीरे धीरे ला करके अपने पुट्ठे पर लाने का प्रयास करेंगे तो उस पर ज्यादा तनाव महसूस होगा, बजाय उन्हें जल्दी जल्दी करने की। पुट्ठा काय का, कागज का पुट्ठा? हाँ जी, जो भी हो, आप आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो क्या बोल दीजिए। अच्छा, कमर के पास लाइए, बस लो। जल्दी नहीं, धीरे धीरे लाओ। जल्दी लाओगे तो वो आपको प्रभाव महसूस नहीं होगा। खींचिए, अपने कमर की तरफ खींचिए, प्रभाव देखिए, बहुत सुंदर। ये योगाचार्य जी, अब शरद भैया जुड़ चुके हैं योगाचार्य। अरे अब क्या करना शरद भैया से, समय निकल गया। चलिए, शरद भैया मोबाइल बंद कर लेते हैं, हमने लगाया था, और आप जो है हमोन को पीले रथ शरद भैया के नाम पे, और हाँ, बिल बंद रथ। हाँ, तो 40 बार कराया, को 50 बार करा रहे। अपन सोच रहे हैं इनका मोटापा ठीक हो जाए, अभी उसे बढ़ा रहा है तो अपने क्या जाना। हम जबरन अपना पसीना बहा रहा है।
यानी पर वो आप हमारे के लिए पसंद हमारे है? लिए फायदेमंद है, हाँ? हमारे लिए फायदेमंद है वो। आप शरद चलिए, भैया की पसीना बहा रहे हैं योगाचार्य जी? अरे भाई, तो पसीना बहाएंगे तो एक के साथ दूसरों का नहीं बहेगा, बताओ। चलिए, इतना जो है इतना ही उठे, अपनी टहनी जो है जमीन तक लगी रहे, ये। और इसमें आप रीढ़ की हड्डी पे जो है तनाव महसूस करेंगे। अब जो है दोनों हथेली को पूरा सीधा कर दें। अब पीछे की तरफ देखेंगे, बिल्कुल आसमान की ओर देखिए। आपकी रीढ़ की हड्डी पर जो तनाव पड़ रहा है उसको महसूस कीजिए, आपके पेट की जो तनाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। और ये फिर से एक बार। अब दोनों पैरों को थोड़ा चौड़े कर लीजिए, 1 फुट का अंतर, और पुनः जो है पूरे ऊपर जाइए और दाहिने कंधे से बाएं एड़ी को देखिए, ये। अब देखिए कहाँ दबाव पड़ रहा है, बहुत बढ़िया। और फिर बाएं कंधे से दाएं एड़ी को देखो। आपके जो वो अलाइनमेंट खराब होता है नहीं, वो गाड़ी में आप लोग कराते हैं, वो इससे हमारी रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट ठीक हो रहा है। ठीक है, ऐसा मान लें। और ये नाक पकड़ के क्या हो रहा है, अब इसको कम से कम 10 बार करेंगे यहां से आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। जिन जिन के पेट बढ़ रहा है उनके सही हो जाएगा। आराम से थोड़ा आराम कर लीजिए। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। अब जो है यहीं से हमें जो पुशिंग लगाते हैं ना वो करना है। चलिए उठो, ये लो। इस तरह से हम कम से कम 5 बार। 1 लगाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और बस भैया, पसीना पसीना हो गया। बहुत बढ़िया। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, समय बताइए। और अब आप पीठ के बल लेट जाओ। 6 बज चुकी है। चलिए, बहुत बढ़िया। 6 बजे हैं, पीठ के बल लेट गए आप। दोनों पैरों को सिकोड़िए और पहले आप बाईं ओर दोनों पैर को ले जाइए और गर्दन दाईं ओर। ये थोड़ी देर यहाँ रुकिए, देखिए आपकी रीढ़ की हड्डी पर कहाँ दबाव पड़ रहा है। अब दोनों पैर को दाहिने ओर ले जाओ और यहाँ रुको, गर्दन बाईं ओर। फिर दोनों पैर को बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। पूरा अलाइनमेंट आपका सही हो जाएगा। जितना आपने जो है दिन भर में इधर उधर कूद के किया है वो सब जो है हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत सुंदर। अब दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर कर लीजिए दोनों।
पैर। और अब जो है बाएं ओर हमारे पैर जाएंगे। बाएं पैर के टखने पर दाएं पैर का घुटना लगाइए और सिर जो है दाएं ओर। अब आप देखिए कहाँ आपका खिंचाव आ रहा है। पहले आपने दोनों पैर किए थे, कहाँ खिंचाव आया और अब कहाँ खिंचाव आया। अब दूसरी तरफ ले जाइए, इसी तरह से देखिए कहाँ खिंचाव आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से इस क्रिया को आगे बढ़ाएं, 5 बार करें। बहुत सुंदर। सारे कमर दर्द जो है जिनके भी है, जो होने वाले हैं उनके, और जिनके नहीं हो रहे हैं और जिनके हो रहे हैं उनके सबके इससे ठीक होते हैं। पर जितना आप दर्द महसूस कर सके उतना ही सहन कर सके, उतने ही इन पैरों को आगे पीछे ले जाएं। जबरदस्ती नहीं करें, जबरदस्ती करने में नुकसान हो सकता है। दोनों पैरों को लंबे करें, हाथ हमारे समानांतर रहेंगे। बाएं पैर को सीधा उठाइए, दाएं हाथ की हथेली के पास ले जाइए और बाईं ओर देखिए। हथेली पर पैर पहुंचना चाहिए आपका, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। नहीं पहुंच रहे हैं तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो पहुंचने लगेंगे। आप दाहिने पैर को उठाओ, बाएं हाथ की हथेली के पास ले जाइए और दाहिनी ओर देखिए। देखो आपका अलाइनमेंट कैसा हो गया, कितना बढ़िया होगा। हर तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी पर उन अभ्यासों का प्रभाव पड़ रहा है। बायां पैर उठाइए, दाहिने हाथ की हथेली पर ले जाइए, बहुत बढ़िया। और जो है रख दीजिए, वापस आइए, बहुत सुंदर। अब यहीं से हम अपने पैर को एक एक पैर को पहले उठाएंगे, केवल कितने पर, 15 डिग्री पर। ये एक पैर को पहले इतना उठाया, फिर दूसरे को भी उठाया उतने। अब दोनों पैर को 15 से 20 डिग्री के आसपास आप इनको उठा के रखेंगे, या ज्यादा से ज्यादा 30 तक, इससे ज्यादा नहीं उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। आराम से नीचे जाइए, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। आदरणीय राज प्रभारी जी, कितनी गिनती तक पहुंचे आप? कहाँ गोल हो गए? रंजना जी, इतना ही तो है दादू। जी ओम, जी ओम। तो हम पूछ रहे हैं कितनी गिनती तक पहुंचे? मैं शायद तो भैया को लगाओ आवाज, नहीं तो हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। 35 तक किया था मैंने बस। बहुत बधाई बधाई बधाई। 40 तक हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बधाई। चलिए, यही हम रोज करेंगे तो हमारी क्षमता में विकास होगा, है ना। और यही हमारी क्षमता विकास का पैमाना है कि हम कितने तक कर सकते हैं। ठीक है ना जी। अब हम जो है दोनों पैर को 90 डिग्री तक उठाएंगे। उठाओ ये सीधे, पंजे तने हुए रखो, तानिए पंजे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मत जाओ हड़ताल पर, वापस आओ। अब यहीं से आपको करना है सर्वांगासन। ठीक है, सर्वांगासन के लिए तैयार हो, पहले गहरी लंबी सांस ले लो और छोड़ दो। चलिए, सर्वांगासन के लिए तैयार हो जाए। उठाए अपने दोनों पैरों पर और दोनों पैरों को सीधे बिल्कुल ऊपर, पंजे तने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे जो व्यक्ति आराम से कर सकते हैं वो हलासन की ओर जाए, जो नहीं कर सकते हैं वो वापस आ जाए। ये पूर्ण हलासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाओ और धीरे से वापस अपने आसन पर आ जाइए। बहुत सुंदर। जिनने किया उनका भी भला, जिनने नहीं किया उनका भी भला। बहुत सुंदर। कितने बजे भाई देखो? राज प्रभारी जी, समय तो बता दो। 6:18 हुए हैं। 6:18 हो गए हैं। तो अभी हमारे पास और 7-8 मिनट है। समय दादू है। दादू परीक्षा ले रहे कहाँ भाई, कहता है हलासन करा रहे होता है, टेम पूछ रहे। अगर हम टेम बता देते तो कहते कि तुम टेम ही देख रहे, तो इको मतलब कर नहीं रहे, सो हमने बताओ नहीं है दादू। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम जो है ताड़ासन करेंगे लेटे लेटे। चलिए, खींचिए, पैरों को भी खींचिए और हाथ को भी खींचिए। बहुत बढ़िया, खींचे, बहुत सुंदर। वापस आओ, खींचो, वापस आओ। अब पुनः हम एक बार और पेट के बल हो जाए और पेट के बल होकर के दोनों हाथ को अपनी जंघा के नीचे रखें और एक एक पैर को उठाएं, लंबे खेचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों जो है हाथ जंघा के नीचे और दोनों पैर को उठाइए और सिर को भी उठाइए, ये जितना उठा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। बहुत बढ़िया। एक बार और करेंगे। दोनों पैर उठाओ, उठाओ, अपने हाथ से उनको थोड़ा थाम कर रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। यहीं से आप धनुरासन कर लेंगे। दोनों पैरों को टखने के पास पकड़ो और खींचिए। ये धनुरासन। बहुत बढ़िया, खींचिएगा। बहुत सुंदर।
सारी अकड़न जकड़न निकाल दो शरीर की। बहुत बढ़िया। और अब आराम करो। अब आप जो है यहीं चित्त लेट जाएंगे और अब हम करेंगे शवासन। दोनों हाथ को साइड में जो है रख लीजिए, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। और अपने आंख बंद रहेगी, अपनी अंतर्दृष्टि से अपने शरीर के प्रत्येक अंग को आपको देखना है। सबसे पहले हम पांव की उंगली को देखेंगे, वो शांत हो रही है, उनको ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। पांव की पत्थरी को देखिए, वो स्वस्थ है, सुंदर है, उनको ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। हमारा टखना बहुत स्वस्थ है, सुंदर है, उसको ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। पूरे अंग को हमको शिथिल करना है। हमारी पिंडलियां बहुत सुंदर है, सुचारू रूप से काम कर रही हैं, उनको ढीला छोड़िए, शिथिल करिए, शिथिल करिए। हमारे घुटने स्वस्थ स्वस्थ है, मजबूत है, उन्हें ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। हमारी जंघाओं को स्वस्थ है, मजबूत है, ढीला छोड़िए। कमर को, हमारी कमर बढ़िया है, स्वस्थ है, सुंदर है, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। हमारे पेट को देखिए, बढ़िया नरम है, स्वस्थ है, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। और इसी तरह से हमारे चेस्ट को देखिए, वो भी बढ़िया है, ढीला छोड़िए। गर्दन को महसूस कीजिए, ढीला कर छोड़िए। हमारे हाथ की अंगुलियों को देखें, उनको ढीला छोड़ना है, हथेली को ढीला छोड़ना है, हमारी कलाई को ढीला छोड़ना है, भुजाओं को ढीला छोड़ा है, कोहनी को ढीला छोड़ा है। इस तरह से हमारी सांसों को मध्यम करें, उनको भी ढीला छोड़ना है। हमारी आंखों को भी ढीला छोड़ें, वहां पर अंधेरा महसूस करें। धीरे धीरे हमें दूर की आवाज सुनने का प्रयास करें। कहीं चिड़ियों की आवाज है, पहाड़ है तो चिड़ियों की आवाज है, या कहीं से भी आपको बहुत शांत स्वर में आप बिल्कुल पड़े रहे पर आवाज भी नहीं सुनी। अब आप इस शरीर से निकल करके अपने मन के आधार पर जहां जाना चाहे, सबकी अपनी अपनी यात्रा अपने मन से कर ले। मैं अपनी यात्रा मां नर्मदा के दर्शन तक कर रहा हूँ। आपको जहां अच्छा लगे वहां के दर्शन आप करें। आप सब लोग स्वतंत्र हैं, और जो मेरे साथ मां नर्मदा के दर्शन करना चाह रहे हैं वो मेरे साथ चले। मैं अपने यहाँ से अपने इस स्थूल शरीर को यहाँ छोड़कर मन और आत्मा के द्वारा यहाँ से चलता हूँ। जब मैं यहाँ से निकल के सड़क जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे शिव मंदिर मिलते हैं। मैं उनके दर्शन करता हूँ। लोग वहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, कुछ परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ फूल माला। इसके आगे में जाता हूँ गेट नंबर 4 पर, वहाँ मुझे हनुमान जी के मंदिर मिलते हैं। वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं पर देवी का मंदिर है, वहाँ पर भी जो है लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ओवर ब्रिज पे पहुँचते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारे नर्मदापुर में 15वीं शताब्दी में एक संत हुए हैं,
राम जी बाबा उनकी समाधि है, उन्होंने जीवित समाधि ली है। और वो जीवित समाधि का प्रभाव ये है कि आज भी लोग उन्हें मानते हैं, उनके पास जाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है। बढ़िया समाधि बनी, उनके नाम से यहाँ पर मेला भी भराता है। माघ पूर्णिमा पर बड़ा भंडारा भी होता है। तो संत पुरुष है, बहुत बढ़िया उनका प्रभाव रहा है। वो ऐसे महापुरुष थे, तम्बाकू की दुकान चलाते थे, जिसको जितना लेना ले जाए, भैया पैसा देना तो रख जा, जितने की ले रहे, और बस उनका व्यापार उसी से चलता था। और भगवान भजन में जो है मग्न रहते थे, कुछ लेना नहीं देना नहीं। आज भी उनका प्रभाव है, उनका आशीर्वाद लोगों को मिलता है और लोग वहाँ मन्नत मांगने आते हैं। हमने भी उनके दर्शन किए, उनको परिक्रमा लगाया, आगे बढ़ गए। अब हम माँ नर्मदा के तट पर पहुंच गए। बहुत सुंदर तट है नर्मदापुरम में। मैंने पहले भी आपको बताया था, इतना सुंदर घाट कहीं भी देश में, मतलब 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में नहीं बना था। तो इतना बढ़िया घाट, पटा घाट था, इसको पटे घाट के नाम से जाना जाता है। पूरे पत्थर से पटा हुआ है और बहुत सुंदर घाट है, सीढ़ियां हैं। आप देख, जो लोग बाहर से आकर के देखते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर माँ नर्मदा इन्हीं घाटों के किनारे से बहती है और बहुत पानी भी बहुत अच्छा रहता है। पूरा नीला नीला पानी है, लोग उसमें नहा रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रणाम किया, अपने सिर पर उसको खींचा और लोग नहा रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं। हमारे आदरणीय मुनीलाल जी जो है हमेशा आकर के वहाँ नहाते हैं, फोटो खींचते हैं। कभी कभी हम वहाँ योग भी करते हैं हमारे साथियों के साथ। बहुत पवित्र माना जाता है। और माँ नर्मदा तो पवित्र नदी है, एक संसार की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके किनारे पर लाखों संत निवास करते हैं। और जो व्यक्ति नर्मदा की परिक्रमा करता है, उत्तर दक्षिण भारत से भी लोग आते हैं, उत्तर भारत से भी लोग आते हैं, पर दक्षिण भारत के लोग बहुत आते हैं। और सब पैदल, कुछ पैदल परिक्रमा करते हैं, कुछ गाड़ी से करते हैं, कुछ मोटर से भी करते हैं। तो ये परिक्रमा में जहाँ जिस घाट पर जाएंगे वहीं संत मिलेंगे, वहीं पर आपको भंडारा मिलेगा। वहीं पर जो भी परिक्रमावासी जाते हैं उनको कभी ये नहीं हो कि कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा। उनको हर चीज अपने आप ही माँ की कृपा से मिलते जाते हैं। और लगभग 1320 किलोमीटर पूरी परिक्रमा है उनका। एक नर्मदा जी की लंबाई 1320 है, तो 2640 किलोमीटर दोनों तरफ से घूमते हैं। तो इतनी यात्रा में कभी किसी भी परिक्रमावासी को कोई कष्ट नहीं होता है और सब इसका परिक्रमा करके माँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है हम केवल दर्शन करके हम वापस आ रहे हैं और अपने जहाँ हमारे जो योग सीट बिछी हुई है, जहाँ हमारा शरीर है, उसमें हम देखते हैं कि हमारा शरीर जैसा का तैसा पड़ा है। और हम जब नर्मदा के दर्शन कर रहे थे तब हमारे शरीर का हमें कोई ध्यान नहीं था। जब हम यहाँ से जा रहे थे शरीर का कोई ध्यान नहीं था, पर अब हम अपने शरीर में पास आ गए हैं और अब हम हरकत करते हैं अपनी पाँव की उंगलियों से। सबसे पहले पाँव की उंगलियों में और फिर हाथ की उंगलियां, और इस तरह से पूरे शरीर में हम हलचल करके बाएं करवट से उठ करके बैठ जाते हैं। बैठ जाइए, सब अपने अपने इस स्थान पर बैठ जाओ। कैसा लगा? सब अपने हाथ को आपस में रगड़िए और अपने आंख खोलिए और सिर पर हाथ पूरे शरीर पर फेर लीजिए। शायद आपकी थकान जो है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आपकी थकान सब समाप्त हो गई होगी। अब हम चलेंगे प्राणायाम की ओर। तो सर्वप्रथम हम प्राणायाम में पहला प्राण भस्त्रिका प्राणायाम है, जिसको हमें गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है।
प्राणायाम के लाभ हमने कल भी बता दिए, आज भी बता दे रहे हैं। इससे सर्दी जुकाम, कोई भी आपके रिश्तेदार हो, दमा वाला हो, श्वास वाला हो, कफ वाला हो, उन्हें आप कह सकते हो, एलर्जी वाले हो उन्हें कह सकते हो कि भैया यदि ये प्राणायाम आप करेंगे और इसकी अवधि को बढ़ाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे लोगों को भरोसा नहीं होता है, पर जो यदि करेंगे उनको निश्चित लाभ होता है। ये अपने अनुभव है, हमारे गुरुदेव लाखों लोगों को इससे ठीक कर चुके हैं। पर ये व्यक्ति की मनोवृत्ति है कि भाई वो हर कोई की बात मानता नहीं है, और कम से कम तो, पर हमारा कोई माने नहीं माने ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है अपनी बात को कहना, मान ले तो भला, नहीं माने तो भला। हमारा उसमें कुछ नहीं जा रहा, हम तो केवल अपनी जो है एक सलाह सुझाव दे रहे हैं। माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। बढ़िया गहरी लंबी सांस लो। अब मैंने कल आपको कहा था कि जितनी हम गहरी लंबी सांस लेते हैं उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। दिन भर हम उत्साह से भरे रहते हैं, काम करने में मन लगता है। जितना काम आप पहले करते थे, भले ही यहाँ 1 घंटा दे रहे हैं, 1.5 घंटा दे रहे हैं, उससे दुगना काम आप कर पाएंगे, ये बिल्कुल पक्का है। और जब एक दिन क्या, पिछले दिनों जब जनगणना हो रही थी 2011 में, तो उस जनगणना में मैंने स्वयं ने एक दिन भर, रात भर और दूसरे दिन भर काम किया और किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं। मैंने ना तो हम दिन भर काम किया, रात भर काम किया, सोए ही नहीं, और दूसरे दिन भी काम किया। पर योग का प्रभाव देखिए आप, इतने पर भी कोई किसी तरह की थकावट का महसूस नहीं होता। आज भी आप कितना ही काम कर लो, आपको थकावट नहीं होगी, और आप स्वयं भी इसका अनुभव कर सकते हैं यदि आप अच्छे तरीके से योग कर रहे हैं तो, और आपके काम की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। बढ़िया, आप थोड़े मध्यम गति से लीजिए, मैं थोड़ी चर्चा करता हूं, तो थोड़ा आप अपने मतलब पहले स्लो गति से, फिर मध्यम गति से और फिर तीव्र गति से कर लें। तीनों का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। करिए, तीव्र गति से करो। बहुत सुंदर। आपने जो है ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम पूरा है, इसका फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है, श्वसन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। हाँ यार, अतुल भैया और ठेके हाथ हिला रहे हो। पटेल साहब हाथ में चला, मान तो जाओ, उदम ऐसे ही करो ना, ऐसे ये खींचिए, भरिए, और थोड़े जल्दी भी करो। देखो मैं भी कर रहा हूँ, जल्दी देखिए, और जितनी जल्दी करते हो अच्छी पीस करो, खूब तेजी से जितना कर सकते हो आपकी क्षमता के अनुसार। शरद वर्मा अशोक पटेल चिल्लावे लगे, और 2 जने जो है आए वो उदम कर रहे हैं। तीव्र गति से करो, जितनी तीव्र गति से कर सकते हो करिए। हाथ में हिलना चाहिए। देखो मैं भी कर रहा हूँ। छोड़ दो। अरे फिर वही हाथ बांधा। आपकी तीव्र गति कहाँ जा रही है? हाथ से थोड़ी भाग रहा है, पंखा थोड़ी उड़ा रहा है। सूरदास कारी कामरी पे चढ़े न दूजो रंग। बिल्कुल सही है। नहीं, वो हैबिट है ना, वो जो हाथ छोड़ के साइकिल चलाने की हैबिट हो गई,
अब बोल रहे हैं, सजगता थोड़ी कर रहे हैं। चेतन की मम्मी को बुलाओ, उनसे कहो इनके हाथ बांधो तो भी पछाई, और इसके बाद भस्म का कराओ। चलिए अब हम कपालभाति की ओर करेंगे। अब मेरा निवेदन है कि आज शायद पटेल साहब से कह दें कि उसे हनुमान चालीसा पढ़ो। लो, आप कह रहे थे ना हनुमान चालीसा। के कोई दूसरे सज्जन से बोले। जी, आप तो कह रहे थे मैं दूसरी दिन अरे करवाऊंगा। मैं अभी आपको नहीं मालूम कितने परेशान हो रहा हूँ, दिन भर फुर्सत नहीं मिल रही है। जहां से जानो केसला, केसला से रात में आनो, किताब नहीं खरीद पा रहा, शहर में नहीं जा पा रहा। जी हाँ, नहीं तो पढ़ने को तो पढ़ेंगे ही। बताओ। और सबसे पहले दादू रात को 9 बजे भग गए, हमारी 12 बजे मीटिंग खत्म हुई थी। दादू नहीं जा सकते, दादू रात को नहीं सकते, चंद्र पता है आपको। भगवान की जय। और दादू दो चीजें खरीद नहीं सकते, एक गाय और एक सुंदर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल जारे। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, सिर रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन कर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांगे अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीन लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेव सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जो सद्वार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता से हृदय वसम स्वरूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय, अयोध्या राम लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय, नर्मदा मैया की जय, गोवर्धन महाराज की जय। हर हर नर्मदे, हर पार्वती। चलो अभी क्या है, और असुर भैया ने 120 की स्पीड से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ दिया है। तो अभी 5 मिनट अपन को अभी है, 5 मिनट में एक भजन सुना कपालभाति के साथ। नहीं, अभी कपालभाति में एक प्रयोग करने हैं। तो वो प्रयोग ये है कि आप 2 मिनट तक तीव्र गति से कपालभाति करेंगे, और ना हाथ हिलेंगे ना कुछ। कपालभाति तीव्र गति से करेंगे और बिल्कुल शांत हो जाएंगे। फिर आप महसूस करना
कि आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सब लोग जिनको ब्लड प्रेशर है वो नहीं करेंगे, बाकी लोग तीव्र गति से करें। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, शांत हो जाइए, अपने शरीर में देखो क्या हो रहा है। क्रिया पूर्ण कर विश्राम, और यहीं से हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, और अब देखिए आपके बाह्य प्राणायाम कितना बढ़िया होता है। खींचिए मूलाधार को, छोड़ दीजिए। लगभग आप, किसी ने ज्यादा किसी ने कम किया होगा, मेरा 1.25 मिनट का हुआ है। मैंने गिना 45 गिनती तक, तो लगभग 1.25 मिनट हुआ। एक बार फिर करें, महसूस करें। देखिए जब हम कपालभाति बढ़िया सजगता से करते हैं तो दूसरी क्रियाएं भी कितनी बढ़िया हो जाती है। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो,
छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। यहीं से अब हम अग्निसार क्रिया करेंगे। अग्निसार क्रिया करें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। एक बार और करो। बहुत सुंदर। और मैंने 40 स्ट्रोक लगाए हैं। निश्चित रूप से लोगों के भी ज्यादा स्ट्रोक लगे होंगे और आपको ज्यादा आनंद आया होगा। अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। थोड़ा यदि समय बताएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। 6:45 हो चुके हैं। चलिए, तो हम 5 मिनट इसको करेंगे। यानी आप जो है गिनती से 40 तक इसको कर लें तो आपके हो जाएंगे। जितनी गहरी लंबी सांस ले सकते हो उतनी लो। अमृत लुट रहा है प्रातः काल का। आरोग्य वर्धनी ऑक्सीजन है। अपने शरीर में जितना आप लेंगे उतना ही फायदा होगा। क्रिया पूर्ण कर विश्राम।
अब हम करेंगे उज्जाय प्राणायाम। एक बार और करें। अभी हमने अपने गले को सिकोड़ा था। अब आप लोग जो है बढ़िया सिंहासन पे आ जाइए। बढ़िया एक दूसरे को देख करके हंस लीजिए। मैं तो मुन्नीलाल जी की ओर देखूंगा और देखूंगा उनको हंसी आती कि नहीं आती। सबसे पहले मुस्कुराइए। हमें हमें जिडास की याद करके तुम्हारी हंसी आ जाती है। पटेल साहब को तो देखो क्या कर रहा है। बैठ जाइए। अब आपको भ्रामरी उद्गीत और प्रणव का ध्यान करना है। भ्रामरी करें। उद्गीत 3 बार ओम बोलेंगे। आप अपने आज्ञा पर ध्यान लगाएं और बहुत सूक्ष्म श्वास लें। जितनी आ रही है अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं करें और थोड़ा सा प्रकाश महसूस करें।
शरद भैया माइक बंद करो। कुत्तन की आवाज आ रही है। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। और जो सज्जन घर से मैदान में बैठे हैं या बाहर बरामदे में बैठे हैं, वो सूर्य भगवान के तरफ देख करके त्राटक करें और फिर अपनी आंख बंद करें। त्राटक थोड़ी देर करें, फिर अपनी आंख बंद करें और अपनी हथेली को आंख पे रख करके उसको महसूस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मणि दर्शन होगा। और सूर्य भगवान में जितने रंग है वो सब रंग आपको आंख बंद होने पर दिखाई देंगे। कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। जो बाहर बैठे हैं, मैं अंदर कमरे में हूँ, तो सूर्य भगवान यदि निकल रहे हैं तो आप त्राटक करके इसका अनुभव कभी भी कर सकते हैं। आप शांति पाठ करके अपन समापन करते। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। सभी सज्जनों को सादर प्रणाम। ओम। जियो जियो। अब हम पटेल साहब से पूछ रहे हैं, और उनने तो करी नहीं, पर राउत सर जो है कपालभाति का क्या प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर लगता है जब आप कपालभाति करके एकदम शांत हो जाते हैं तो पूरे शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। आप बिल्कुल एकदम शांति महसूस करते हैं और जो ऊर्जा है वो बड़ी मतलब एक सुकून मिलता है। जी जी। और कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें आज के उस पर, और यदि कोई सुधार करना है तो उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें तो हम उसमें और सुधार कर सकते हैं। जियो जी सुधार के बारे में आप ही हमको बता सकते हो, क्योंकि ज्यादा अनुभव आपको ही है पूरा योग का। नहीं वो जो कपालभाति अपन जब फास्ट करते हैं तो यह एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का एक संचार होता है, एक ओरा का संचार होता है। बहुत अच्छा उसका एक अनुभव प्राप्त होता है अपने आप को, बिल्कुल कि जैसे हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है। ऐसा जब आंख बंद करके और जब फास्ट से करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हमारा मणिपुर चक्र है उसमें जागृति आ रही है और उसकी जो ऊर्जा है वो संपूर्ण शरीर में धीरे धीरे प्रभावित हो रही है। ऐसा बिल्कुल सूक्ष्म हल्का हल्का सा ऐसा महसूस होता है। जी हो जी। आदरणीय प्रीति चौहान जी का एड्रेस है, उनको आमंत्रित करता हूँ। वो अपनी कोई कमेंट है तो। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। आपने जो त्राटक वाला बताया ना अभी सूर्य के, उसमें करने को मैंने करके देखी हूँ, तो अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा। 7 कलर तो नहीं देखे इंद्रधनुष के, लेकिन 1-2 कलरों का अनुभव हुआ है। नहीं, और आप उसके लिए क्या करें, जैसे आपने त्राटक कर लिया, फिर अपनी हथेली आंख को बंद रखें और हथेली को ऐसे अंधेरा बनाओ, तब वो बहुत अच्छे दिखते हैं। आप प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ेंगे, बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, अनेक कलर आते हैं उसमें। जी जी, बहुत सुंदर। आप बहुत अच्छे से योग करवा रहे हैं, मैं कर रही हूँ 2-3 दिन से। आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ फायदा भी हो रहा है। घुटने की दर्द में तो कुछ आराम हुआ है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और आपका ना जो कराने का जो है अंदाज है ना, वो बहुत अच्छा है। इसमें केवल योग होता है, ज्यादा वो नहीं होता, तो पूरा मन लगा रहता है। 1.5 घंटे में कम से कम हमने 1.25 घंटे तो कर लिए, पूरा योग कर रही हूँ वेरी जब गुड, से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी आपको सादर नमन। जी बहुत बढ़िया। आदरणीय नारायण मीना जी। जी ओम भैया, ओम भैया।
हाँ, मेहरा जी ने जो योग करवाया आज तीसरा दिन उनके लिए बहुत शानदार योग हो रहा है उनका, और उनके लिए बधाई की बात है वो। मैं जो भस्त्रिका की कह रहा हूँ, भस्त्रिका जो बगैर कंधे हिलाए जो भस्त्रिका होती है उसके आनंद ही कुछ अलग है, और अपन जो कंधे हिलाते हैं ऐसे उसमें वो आनंद नहीं आता। भस्त्रिका बगैर कंधे हिलाए बिल्कुल सांस को लेना छोड़ना उसका बहुत ही आनंद आता है। दूसरा ये मैं ये सुझाव दे रहा था भैया यार जी कि अपन सिंहासन जरूरी रहता है क्या करवाना? मेरे ख्याल से सिंहासन करने से अपनी जो ऊर्जा इकट्ठित होती है 1.5 घंटे में वो पूरी निकल जाती है उससे। ये मेरा सुझाव था। जी हो जी, ठीक जी हो। चलिए बहुत बढ़िया है। तो मेहरा जी इसका जवाब दो। ये सिंहासन को अपन पहले भी कर सकते हैं, शुरुआत में करवा दो या बीच में करवा दो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, शुरुआत में करवा दे तो बहुत अच्छा, और आखिरी में क्या जो जितनी ऊर्जा अपन ने इकट्ठी की 1.5 घंटे में वो अपन पूरी निकल जाती मेरे ख्याल। मेरा विचार है, मेरा क्षमा करना, मैं बहुत छोटे आपसे बहुत पीछे हूँ, पर मैं विचार रख रहा था। जी हो जी हो जी हो। क्षमा करें, मेरा भी विचार यही है। क्षमा करें, मेरा भी विचार यही है कि जो सब आसन अपन ने किए उसके बाद सिंहासन, प्राणायाम के पहले सिंहासन कर लीजिए और उसके बाद में फिर शांति से प्राणायाम आरंभ करें। सिंहासन भी पहले ही हो जाना चाहिए। हम ध्यान कर लेते हैं, लास्ट में शवासन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद अगर पुनः सिंहासन करते हैं तो वही बात है कि हम 7वीं सीढ़ी पे पहुंच गए और फिर कूद के दूसरी सीढ़ी पे चले गए नीचे। जी धन्यवाद। क्षमा करें, मेरा भी विचार ये है। बाकी तो सबका जब भी सहमति हो, जिस प्रकार से सबको अच्छा लगे। तो फिर हमें ये सिंहासन कहाँ करना चाहिए? जब हमारे आसन समाप्त हो रहे हैं तब हम कर लें, और फिर प्राणायाम जैसे भस्त्रिका, प्राणायाम आरंभ करने के पहले, जैसे अपन ने बाकी सारे आसन किए ना, सभी आसन करने के बाद में सिंहासन भी कर लें। उसके बाद फिर शांति से 2-3 बार सांस आराम से लेके फिर प्राणायाम आरंभ करें। जी, सिंहासन के बाद शवासन करें। आज आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को एक जिम्मेवारी सौंपते हैं कि आज कंफर्म करना, आप चाहे उस पर देख के करना, जैसे भी करना, और कब करना चाहिए सिंहासन, आप कहाँ सेट करना है, ये आज आप उनको कल बता देंगे कि कब करना है। उसमें देख दाख के उसका प्रोटोकॉल क्या है। तो हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय आ गए होंगे तो उन्हें आप सादर आमंत्रित करें, उनका समय नहीं लें, ये तो चलती रहती है। और आज हमारे आदरणीय कुसुम दीदी जी भी रहेंगे उपस्थित। आज वो कुछ एलोपैथी की दवाइयां भी बता रहे हैं, तो आपका भी उसमें सहयोग हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, हम अपने जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं उसको उन्हें सादर आमंत्रित करें। जी हो। और सदन से एक निवेदन है सर, एक निवेदन और है सदन